आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू बीना की झंकार वो भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार वो भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार वो भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार वो भय। मैं तो मां बीना वाणी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का। मैं एक सबसे आसान कविता शुरू करता हूँ। मेरी जो सबसे आसान कविता है, हुजूर आप किसकी तलाश में? वो नहीं आई आज, बैठ जाइए। आपने मुझे नहीं सुना, मेरे बारे में तो सुना होगा। मैं कविता पढ़ूँ आपके इधर उधर घूमने की हिम्मत? अखिलेश की सरकार इतनी बहादुरी पर यश भारती दे देती थी। अब कोई उठना मत। मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गए। आप मुझे, कुछ लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, कुछ लोग हो सकता है टीवी से सुन लिए हो, कहीं सुन लिए हो, आस्था में सुन लिए हो। आप मन से सुनिए। मैं सबसे आसान कविता आपने सुनाने जा रहा हूँ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगणमन के कंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा। सुधीर बोला आप भी ताली बजा। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मैंने आपकी कुछ उन पैरोडियों पर भी ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं है। बहुत श्रेष्ठ लिखने वाला जब कुछ भी लिखे तो ये बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीवी के लिए लिखते हैं, आप मुझसे जुड़ जाएं। ये सुनाने नहीं आया आपको, लेकिन 2-3 मिनट अपनी बर्बाद कर रहा हूँ और आपकी भी, कि मुझसे आप एक बार जुड़ जाएं। फिर मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाऊंगा। देखिए, जब आप इतनी आवाज कर रहे हैं, मुझ तक आवाज आ रही है, प्लीज प्लीज। मैं भी, आदरणीय आप कहाँ जा रहे हैं? नॉमिनेशन करने की तारीख खत्म हो चुकी है। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगणमन के कंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुन कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिलिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिलिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया। मैं एक किसान का बेटा हूँ, बॉर्डर वाले किसान का नहीं। मैं एक किसान का बेटा हूँ। किसान के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की विसंगति, विसंगति का आधार जीवन भर गाया है। और मैं किसान का बेटा हूं। मैं जब भी कविता सुनाता हूं, जिस भी दिन सुनाता हूं, मैं देश की जनता को बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था। चौधरी देवीलाल जिंदा थे उन दिनों, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, सामने बैठे सुन रहे थे। मेरी कविताएं सुनी और कविताएं सुनकर मंच पर आए, माइक लेके बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता फिर रहा हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। अब मुझे ये पता नहीं थी पहले चाय बेचनी पड़ती है। ये तो मैं हंसी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जो लिखा, जैसा लिखा, क्यों लिखा बताता हूँ। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू का नहीं आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। चित्र देखना, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सांप चिड़ैया सूली टंग गई, पंछी का ना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत ना खूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने?
जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखा। एक चित्र और देखना, मैं आपको वहां लाना चाहता हूं जहां मुझे आपको अपनी नई कविता सुनानी है। एक चित्र और देखिएगा, छठी लाइन, आपके दिल में तीर सी चुभे तो तालियां इतनी 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 ऊंचा उठाना, इतनी ऊंची तालियां उठाना कि मुझे याद रहे जीवन भर की मैं पहली बार जहां गया था वहां मुझे जीवन में सर्वाधिक ताली सुनने को मिली थी। चला है सुनना। अंधकार में समा गए जो छठी पंक्ति पर, अंधकार ये हुआ इस मुल्क में, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा में दौड़ पड़े हैं गुलामी की बाहों में, गुंडे कसकर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। सैल्यूट करता हूँ, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा। ये मैं 20 साल से पढ़ रहा हूँ, अब से नहीं लिखी मैंने लाइन। राजनेताओं की बड़ी मेहरबानी है कि हमारी कविता बदलने ही नहीं देते, ये कृपा है उनकी। मैं कहने की हिम्मत करूंगा, आप ईमानदार श्रोता होकर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर समर्थन करने का साहस करना। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे लट्ठू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, अरे गहरे लट्ठू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला होते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बना कर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बना कर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। अजीब देश है। मैं कानून पढ़ाया मैंने पिछले 40 साल। योगी जी का एक कानून मुझे अच्छा लगा कि देश की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाएगा उसी से भरपाई होगी। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं मैं समर्थन मांगता हूं। पिछले 2 सत्रों में संसद नहीं चली, संसद नहीं चली, 21 दिन संसद नहीं चली। ये 245 करोड़ रुपए इन सांसदों से उगाने चाहिए, इनसे वसूल किए जाने चाहिए। ये हमारा पैसा, इनके बाप का नहीं है। जो चाहते करेंगे, जैसे चाहेंगे करेंगे। मैं इस कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, फिर मैं आपको एक बिल्कुल नई ऐसी कविता सुनाऊंगा जो मेरे तो सबने सुनी, ये संजीव ने नहीं सुनी। क्या हो रहा है देश में? कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता। आखिरी एक लाइन पढ़ता चाहता हूं बस। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाम चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोर सिखाने आया हूँ। देखिए अब आप तैयार हो गए मेरे सुनने के लायक। छोटे भाइयों ने सबने इतना पढ़ा, शुरू से ही सुदीप भोला ने जिस ऊंचाइयों पर ले जाके कवि सम्मेलन को खड़ा किया और उसके बाद फिर वो स्तर सबने बनाया। मैं चाहता हूं इनका थोड़ा असर आप पर कम करो।
कम तो क्या करूं, मेरी तो इच्छा है नष्टी करूं। मेरी बात तो आप तभी सुनोगे ना जब आपकी प्लेट साफ होगी। सचमुच सबने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे छोटे भाई अच्छा पढ़ते, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे सचमुच लगता है कि हमने जो इस संस्थान में मेहनत की, हमारे आने वाली पीढ़ी इस संस्थान को और बहुत आगे ले जाएगी। देखिए कभी ये सरकारों का काम है, कोई सरकार हो, किसी पार्टी की हो, कि देश कैसे खूबसूरत होगा, सड़कें कैसे अच्छी बनेंगी, नदियां कैसे साफ होंगी, हवाई अड्डे कैसे अच्छे होंगे, किसानों को कैसे गन्ने का पैसा मिलेगा, ये सब काम सरकारों के हैं। लेकिन हिंदुस्तान के आदमी की आदमियत कैसे अच्छी होगी, ये काम साहित्यकारों का, ये काम कवियों का है। वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं।